ओके मैम। तो आज की हमारी जी मैम। टॉपिक क्या है? आज की हमारी टॉपिक है इंटरवेलेंट राउटिंग। वीटीपी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, वो क्लियर है। क्या है इंटरवेलेंट राउटिंग? फुल फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे इंटरवेलेंट राउटिंग में अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक स्विच है मेरे पास और यहाँ पे मैंने दो पीसी कनेक्ट करा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे चल रहा है 10.10 और यहाँ पे चल रहा है सपोज 20.10। मैंने इसका क्या दे दिया, इसको एक एक आईपी प्रोवाइड कर दिया है और इसको मैंने किसका मेंबर बना दिया है, VLAN 10 का। इसको मैंने बना दिया है VLAN 20 का मेंबर, ठीक है। अब मैं जब भी पीसी पे जाके पिंग करूंगी किसको, 20.10 को, तो वो पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। विलेन अलग अलग है। परफेक्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट विलेन, सो डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्विच है, नहीं कर। तो हाँ, हाँ जी। अगर हम मैं यहाँ पे कुछ स्विच का फंक्शन की बात करूँ तो स्विच पे डिपेंड करता है स्विच क्या करेगा। यहाँ पे स्विच पे क्या, स्विच किसके बेस पे काम करता है, मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैंने क्या करा है, विलेन में हम क्या करते थे, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते थे। बाय डिफॉल्ट स्विच पे कितने सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, 1 होते हैं। और 1 को हम क्या करते हैं, मल्टीपल डोमेन में, ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, इंटरविलेन राउटिंग का। मतलब यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेशन कराना हो, जैसे विलेन 10 को कम्युनिकेशन कराना है किससे, 20 से। जैसे सपोज ये HR है और ये क्या है, सेल्स है। अब सेल्स को या HR को कम्युनिकेशन करना था किससे, सेल से। HR को कम्युनिकेशन करना था सेल से। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट विलेन ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया किसका, इंटरविलेन राउटिंग का, ठीक है। सो IVR क्या करता था, जो विलेन लॉजिकली क्रिएट हुई थी आपके स्विच पे, उनको कम्युनिकेशन कराता था। बट ये जो कम्युनिकेशन होता था वो होता कैसे था, मुझे ये समझना है। जब हम कम्युनिकेशन कराते थे, वो हम कम्युनिकेशन कराते कैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ IVR के टाइप्स हैं, मतलब इंटरविलेन के टाइप्स हैं। मींस किस किस टाइप से हम क्या करते हैं, इंटरविलेन राउटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले इंटरविलेन राउटिंग हम देखते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहले हम करते हैं L2 स्विच पे इंटरविलेन राउटिंग हम कर सकते हैं, L2 स्विच पे। और एक कर सकते हैं किस पे, L3 स्विच पे, ठीक है। अब L2 स्विच एंड L3 स्विच, दो स्विच पे हम क्या करते हैं, इंटरविलेन राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो L2 स्विच है उस पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। L2 स्विच पे हम पहले कर सकते हैं क्या, विथ फिजिकल इंटरफेस। क्या करेंगे हम, विद L2 स्विच पे हम कैसे फिजिकल परफॉर्म इंटरफेस। करेंगे, विथ फिजिकल इंटरफेस। क्लियर है? एंड सेकेंड हम कैसे करते हैं, L2 स्विच पे ही ओके। विथ सब इंटरफेस। एक हम सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं विथ सब इंटरफेस, या हम इसको, और यू कैन से हम विथ सब इंटरफेस को क्या कहते हैं, राउट स्टिक। ये इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि राउटर ऑन स्टिक क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको सब इंटरफेस नहीं लिखा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, राउटर ऑन स्टिक दिखेगा, ठीक है। तो हमें वहां से क्लियर हो जाएगा दोनों ये वर्ड सेम है। ओके। क्लियर है? अब जो L3 स्विच पे जो हम इंटरविलियन राउटिंग करते हैं वो ठीक हम है। कैसे करते हैं, बस एक टाइप से करते हैं और वो होता है आपका क्या, SVI। SVI का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। क्लियर है?
स्विच वर्चुअल इंटर। ओके जब हम विद सब इंटरफेस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होता है, हमें बताना होता है क्या, इनकैप्सुलेशन यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपका VLAN कॉन्सेप्ट होता है, VLAN ID परफॉर्म करनी होती है, मतलब देना होता है। और जो भी आपके स्विचेस पे जो भी आपका लिंक केबल गया होगा वो हमें क्या बनाना होता है, उसको ट्रंक पोर्ट। तो जब भी हम सब इंटरफेस से इंटरविलेन राउटिंग करेंगे तो हमें वहां पे क्या करना होगा, इंकैप्सुलेशन बताना होगा, VLAN ID डिफाइन करनी होगी एंड ट्रंक पोर्ट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हम बेसिकली L2 स्विच एंड L3 स्विच में क्या करते हैं, इंटरविलेन राउटिंग परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करें हम L2 स्विच विद फिजिकल इंटरफेस। हाँ जी पहला हम सेक्शन स्टार्ट करें इसका क्या होता है, चलिए। तो ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं विद सबसे, फिजिकल इंटरफेस, यस L2 पे करेंगे विद फिजिकल इंटर, विद फिजिकल इंटरफेस। यस क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, मैं एक छोटा सा लैब बनाती हूँ, तो लैब से हम समझते, इसमें सारा लैब ही है, थ्योरी पोर्शन कम है। तो मैं एक सिस्को पैकेट रेसर ऑन कर रही हूँ। तो मैंने एक L2 स्विच लिया, कोई भी ले लीजिए, एंड मैंने दो PC नीचे कनेक्ट कर लिया, PC1 एंड PC नंबर 2, ठीक है। केबलिंग कर लेते हैं हम। अब PC हम पहले यहाँ पे क्या क्या IP हमें देनी है हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, 192.168.10. सपोज 10 दे देते हैं PC नंबर 1 को, ठीक है। और 192.168. यहाँ पे हम क्या दे देंगे, 60.10 दे देते हैं, या 20.10 दे देते हैं, एक सीरीज से ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसको किसका मेंबर बना दिया है, VLAN 10 का मेंबर। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। और इसका 10 मैंने, का, यस इसको मैंने मेंबर बना ओके दिया है PC नंबर 1 को VLAN 20 का, और PC नंबर 0 को मैंने मेंबर बना दिया किसका, VLAN 10 का। क्लियर है। VLAN 10 का। हाँ जी /24 दोनों पे चल रहा है। तो चलिए अब ये क्या है, दोनों एक डिफरेंट ठीक है। नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क कैसे, यहाँ पे 10.10 का नेटवर्क चल रहा है, मतलब 10.0 का नेटवर्क, यहाँ पे 20.0। हाँ जी दोनों एक डिफरेंट सबनेट में तो है, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, इसको एक डिफरेंट VLAN में डाल दिया। तो मुझे यहाँ पे क्लियर पता है कि ये पिंग नहीं करेंगे, ये कम्युनिकेशन नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। दो दो रीजन हो गए क्या, पहले तो एक नहीं डिफरेंट करेंगे। सबनेट हो गया और दूसरा एक डिफरेंट VLAN हो गया। हाँ जी चलिए तो बस एक बार मैं VLAN भी इसको हो गया। परफॉर्म करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें क्लियर है, बट फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। 192.168.10.10 हमने इस पे सोचा है, और इस पे क्या दिया है, 20.10, ठीक है। तो इसको मैं किसका मेंबर बनाऊंगी, PC1 को VLAN 10 का, इसको मैं बनाऊंगी PC VLAN 20 का। तो चलिए PC के मैं VLAN 20 का। ये स्विच पे हम गए, स्विच के 0/1 को VLAN 10 का मेंबर बनाना है, 0/2 को 20 का बनाना है। तो कैसे बनाते हैं पता है, याद है कुछ? सबसे पहले हमें जिस भी इंटरफेस को, इंटरफेस एग्जैक्टली जिस भी इंटरफेस को VLAN में एडवर्टाइज कराना है, लाइक VLAN 20, उसमें हमें जाना होगा, उस इंटरफेस में जाना होगा। तो 0/1 को हमें VLAN 20 करना है। कमांड यहाँ पे क्या चलती है, स्विच पोर्ट ठीक है। एक्सेस VLAN 10। इस कमांड से क्या होगा, हमने अभी कोई भी VLAN क्रिएट नहीं करा था, कोई भी हमने VLAN अभी कोई कुछ भी नहीं करा है।
डायरेक्ट हमने क्या करा, इस पोर्ट को, इस फास्ट इथरनेट को हम VLAN 10 का मेंबर बना रहे हैं। तो बट हमने कोई भी यहाँ पे VLAN डिजाइन नहीं करा है। तो मैंने बताया था इस कमांड से डायरेक्ट क्या होता है, अगर जो भी आपका VLAN अगर नहीं बना है तो वो VLAN क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एग्जिट। अब एक और आपके पास क्या है, फास्ट इथरनेट, कौन सा, 0/2, इसको किसका मेंबर बनाना है, 20 का। ठीक है, VLAN 20 का, यस, एक्सेस VLAN 20 भी मैंने VLAN पहले से क्रिएट नहीं करा था, उसने क्या कर दिया, इस कमांड से उसने VLAN 20 को क्रिएट भी कर दिया और उस VLAN का मेंबर भी बना दिया। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं VLAN चेक करने की कमांड क्या होती है। डू शो VLAN ब्रीफ। परफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू शो VLAN ब्रीफ, आ गया। इसी पोर्ट को मैंने किसका मेंबर बनाया था, 10 का एंड 20 का। तो हम यहाँ पे VLAN को नेम कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या कमांड होती है, VLAN 10 को नेम हमें देना है, लाइक HR नेम देना है या अकाउंट्स नेम देना है। कमांड क्या चलती है नेम के लिए, नेम करके ना, यस, परफेक्ट, नेम। और जो भी आप यहाँ पे क्या है नेम देना चाहते हैं वर्ड नेम के के फॉर्म बाद में, देखिए शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करा मैंने नेम के बाद, जो भी आप नेम देना चाहते हैं वर्ड में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ क्या, सपोज सेल्स दे दिया। ठीक है, एग्जिट। अब इसी तरह मैं VLAN 20 को भी क्या करती हूँ, एक नेम दे देती हूँ, नेम सपोज मैंने दे दिया अकाउंट्स। ठीक है, अब डू शो VLAN ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं, आ गया सेल्स एंड अकाउंट के नेम से। क्लियर है। अब हम PC1 से क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे किसको, PC नंबर 2 को, जो क्या है एक डिफरेंट सबनेट में है। तो हमें क्लियरली पता है ये नेटवर्क है। यस, हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि ये पिंग नहीं करेगा। तो इसको पिंग कराने के लिए, एक डिफरेंट VLAN को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए क्या टॉपिक आया था, इंटर VLAN राउटिंग, IVR। ठीक है, तो राउटिंग जो वर्ड होता है वो तो बस राउटर समझता है, स्विच तो समझता नहीं है ये वर्ड। राउटिंग जो वर्ड है वो स्विच तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्विच क्या करता है, फॉरवर्डिंग किसके बेस पे लेता है, फॉरवर्डिंग का डिसीजन वो मैक टेबल के बेस पे लेता है। अब IP जो वर्ड है वो स्विच तो अंडरस्टैंड कर नहीं सकता, तो IP कौन समझता है, बस और बस राउटर समझता है, L3 राउटर। परफेक्ट, ठीक है। L3 मीन्स आपका राउटर, L2 मीन्स जो मैक एड्रेस समझता है। तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, L2 पे काम कर रहे हैं। L2 तक मैक था, ठीक है। इसलिए राउटिंग का इंजन राउटर के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस केस में एक राउटर लगाऊंगी इनके बीच में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यस। अब मुझे क्या करना है, एक राउटर लेना है यहाँ से, और एक मैंने राउटर अटैच कर दिया, किसमें, स्विच से अटैच कर दूंगी, और एक केबल लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या था, ये VLAN 10 का मेंबर है, कौन, 192.168.10.10 VLAN 10 का मेंबर है, और इधर क्या है, ये VLAN 20 का मेंबर है। हाँ जी, ठीक है, तो एक ये किसका मेंबर बन जाएगा, देखिए ये VLAN 10 का मेंबर, अगर मैं राउटर के इस इंटरफेस को, राउटर के इस इंटरफेस को क्या करूंगी, VLAN 10 में डाल दूंगी, तो ये क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन राउटर तक ले जाएगा। तो ये किसका मेंबर हो गया, बस VLAN 10 का मेंबर हो गया। और हमें पता है एक ये मेरा क्या है, एक प्रॉपर LAN बन चुका है, राउटर से मैंने स्विच अटैच करा है, स्विच से मैंने एक PC अटैच करा है। तो एक LAN के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है LAN में हम क्या देते हैं, एक सेम सीरीज की IP देते हैं। जो मेरा सीरीज यहाँ पे चल रहा होगा
उसी सीरीज का हम आईपी देंगे राउटर पे। तो सपोज मैंने क्या दे दिया 192.168.10.1 इसको दे दिया राउटर को आईपी। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, बस ये VLAN 10 की Okay. इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, VLAN 20 की तो नहीं ले जा रहा ना। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करूंगी, एक केबल और अटैच करूंगी जो उसको किसका मेंबर बना दूंगी, VLAN 20 का मेंबर। तो वो क्या करेगा, सेम VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करके 20, राउटर तक ले जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, क्या एक केबल और अटैच कर लेती हूँ जो क्या करेगा, VLAN 20 की ये सारी ट्रैफिक्स ले जाएगा और ये वाला VLAN 10 की सारी ट्रैफिक्स ले जाएगा। क्लियर है? Okay. चलिए अब राउटर पे हम चलते हैं, पहले हम स्विच पे चलते हैं। इसको मैंने क्या करा, इस स्विच को मैं किसका मेंबर बनाऊंगी, VLAN 10 का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे मुझे क्लियर हो। तो मैं राउटर को क्या आईपी दूंगी, 192.168.10.1 दे देते हैं, और इधर क्या दे देते हैं 192.168.20.1 दे देते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, स्विच के इस जो जीरो स्लैश, इसको अगर अब हम कैसे देखेंगे, (0/3 है, 0/4 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ता है, यानी 3 ये है, 4 तो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो 0/3 को मैं किसका मेंबर बनाऊंगी, VLAN 10 का। तभी तो वो VLAN 10 की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके राउटर तक ले जाएगा। और 0/4 को मैं किसका मेंबर बनाऊंगी, VLAN 20 का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? 20 का। एग्जैक्टली। चलिए, तो मैं एक Clear है। काम करती हूँ, अपने स्विच पे चलती हूँ। अब मुझे, हमने अपने पीसी को आईपी दे रखी है, अब मुझे पहले VLAN का मेंबर बना लेते हैं 0/3 को एंड 0/4 को। ठीक है, चलिए, तो मुझे जाना है किसमें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। कमांड क्या है हमारी, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, यही करते थे हम। ठीक है, ऑलरेडी हमारी पहले से 10 बन चुकी है, इसलिए वो क्रिएट करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, एग्जिट। अब एक और मेरे पास इंटरफेस है, कौन सा, 0/4 है ना। स्विच पे दो थे, एक कैरी कर रहा है 10 का और एक कर रहा है 20। 0304 परफेक्ट, ठीक है, 20 चलिए, का। यस। अब इसको हम किसका मेंबर बना देंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसका बनाएंगे, 20 का बना दे। 20 तो बनाना है ना, अगर आप इसको देखिए तो ये वाली 0/4 VLAN 20, इधर भी नीचे पूरी VLAN 20 चल रही है। तो ये पीसी से कोई इंफॉर्मेशन राउटर पे जाएगी, तो वो किस VLAN की इंफॉर्मेशन को ले जाएगा, VLAN नंबर 20 की इंफॉर्मेशन को। और इधर से पीसी अगर अपने राउटर को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तो वो किसकी VLAN की इंफॉर्मेशन को ले जाएगा, 10 की VLAN की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया VLAN 20, एग्जिट। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डू शो VLAN ब्रीफ, हो गया। ठीक है, यहाँ तक 1 एंड 3 किसके मेंबर बन गया है, 10 के। 2 एंड 4 किसका मेंबर बन गया है, यहाँ से देखिए ज्यादा क्लियर होगा, ये आपका क्या है 1, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये 3, ये वाला पोर्ट 3 किसका मेंबर बन गया है, 10 का। 4 एंड यहाँ पे देखेंगे आप, इसको दे थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रही हूँ, 2 दिख रहा है, 2 और 4 किसका मेंबर बन गया है, VLAN नंबर 20 का। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट आपको? ठीक है, ठीक है, नहीं। चलिए, अब मैं सबसे पहले अपने राउटर पे ये 2 आईपी जो मैं सोच के रखी हूँ ये हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो आईपी एड्रेस तो हमें देने आता ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। क्या देंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट क्या क्या है आपका, 0/1 है और एक 0/0 है। ठीक है, आईपी एड्रेस और आईपी के साथ सबनेट मास्क।
आईपी एड्रेस हमें क्या देना है 192.168.10.1 एंड देन 255.255.255.0। नो शट डाउन, सेम कमांड जो आपकी चलती है, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, राउटर पे कर रहे हैं। अब उसी राउटर पे एक और इंटरफेस है आपका, क्या 0/1, ठीक है। उसको क्या आईपी देनी है हमें, डिफरेंट सबनेट की देनी है, यानी 192.168.20.1 देनी है। नो शट डाउन एक्सिट। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक पे हमने आईपी क्या दिया था, 0/0 पे ये दिया था, ठीक है, और 0/1 पे ये दिया था। क्लियर है यहाँ तक? तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लीजिए, ठीक है। राउटर पे तो हम ऐसे ही आईपी देते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस पीसी को, अब मैं इस पीसी में पिंग करूंगी तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास। चलिए, हमने क्या करा, 20.10 को पिंग करा। 20.10 मेरा कहाँ है, ये है मेरा 20.10। इस नंबर 1 को पीसी नंबर 2 से मैं क्या कर रही हूँ, पिंग करने जा रही हूँ। तो पिंग देखते हैं क्या आता है। क्या आ गया, ये पिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखिए राउटिंग का जो इंजन है वो किसके पास है, राउटर के पास है। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन कहां तक सेंड कर पा रही हूँ, बस गेटवे तक सेंड कर पा रही हूँ। मैं एक डिफरेंट नेटवर्क में नहीं जा पा रही हूँ। मुझे डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो मुझे क्या सेट करना होगा, पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, राउटर का ये इंटरफेस 10.1, और पीसी नंबर 2 का क्या होगा डिफॉल्ट गेटवे, राउटर का ये 20.1। क्लियर? ऐसे हम करते थे ना। 192.168.10.1 डिफॉल्ट गेटवे मैंने दे दिया। जो भी मेरे राउटर के इंटरफेस की आईपी होगी वही एक्ट करता है एज अ डिफॉल्ट गेटवे 20.1, ठीक है। अब वापस से आते हैं, उसी सेम आईपी को हम पिंग करके देखते हैं, जो अभी पिंग नहीं कर रहा था। तो देखते हैं क्या अब ये पिंग करेगा। आ गया मेरी रिप्लाई, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया था, पैकेट 100% लॉस हो गया था। अब क्या हो गया, आपके पास रिप्लाई आ चुकी है। अब सेम इधर से भी देख लीजिए, पीसी नंबर 2 से मैं पिंग करती हूँ किसको, 192.168.10.10 को पिंग करके देख लें, आ रही है मेरी रिप्लाई। मतलब 20.1 पे बैठ के मैं किसको पिंग कर रही हूँ, 10.10 को। क्लियर है? तो ये क्या था आपका, क्लियर है, L2 विथ फिजिकल इंटरफेस। बट इस प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताइए। क्या चीज आपको ऐसे लग रही है कि मैम ये चीज सही नहीं है, और ये सारा डिस्कशन हम थ्योरी में कर चुके हैं। इसमें केबलिंग हो रही है ना, राउटर से 2 केबल आ रही है स्विच पे। तो हमें क्या करना चाहिए, आप पूरा बताइए ना, मुझे पूरा बताइए। तो 2 केबल तो मैंने इसलिए कनेक्ट करा, एक VLAN 10 की इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, एक VLAN 20 की इंफॉर्मेशन ले जा रहा है। हाँ, एक वो अपने पास ऑप्शन आई थी ना ट्रंक बनाने की, VLAN 10 भी उसी में और 20 भी उसी में आएगी। तो परफेक्ट, ठीक है। इस पूरे टोपोलॉजी, इस पूरे प्रैक्टिकल की क्या प्रॉब्लम है, ये हमने करा है विथ फिजिकल इंटरफेस किया है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे, अभी तो मैंने बस 2 VLAN लिए हैं, VLAN 10 एंड VLAN 20। अभी मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या हो, 10 VLAN आ जाए, मतलब 10 VLAN और मुझे बनाना है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके 10 VLAN बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक VLAN का अलग अलग केबल अटैच करना पड़ेगा, और हर एक VLAN की जो केबल गई होगी वो एक्ट करेगा एज अ क्या, डिफॉल्ट गेटवे। जैसे अभी इस VLAN की ये केबल एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे, उसी तरह मुझे 10 50 जितने भी आप VLAN बनाएंगे उसमें क्या होगा, हर एक केबल उसका, हर एक राउटर का केबल जो लिंक गई होगी वो
एक्ट करेगा एज अ उसके लिए, उस विलेन के लिए डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर? तो इतना सारा चीज मैं नहीं कर सकती, तो अब ये मुझे किससे करना पड़ेगा, इसमें मैं बनाऊंगी सब इंटरफेस से, मुझे काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब सब इंटरफेस क्या होता है चलिए देखते हैं। क्लियर है क्या प्रॉब्लम थी इस सिनारियो में? हाँ जी। अब मैं सब इंटरफेस जो हमारे पास IVR का सेकेंड टाइप है विद सब इंटरफेस जो हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, चलिए पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक केबल को मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, एक केबल को मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ओके, चलिए बस एक सेकंड रुकिएगा, मैं चाय पी लूं। ठीक है, अब देखिए एक फिजिकल इंटरफेस है बस आपके पास, यहाँ पे एक ही है। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, लॉजिकली मल्टीपल सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस पे आप लॉजिकली बहुत सारे मल्टीपल इंटरफेस सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक सब इंटरफेस एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट विलेन के लिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं एक ही केबल लूंगी बट इस पे मैं क्या बना दूंगी, मतलब एक ही फिजिकल, एक ही सिंगल फिजिकल पे मैंने लॉजिकली मैंने बहुत सारे केबल बना दिए, मतलब बहुत सारे मैंने क्या बना दिया, लॉजिकल मल्टीपल सब इंटरफेस बना दिया। और क्या करेगा सब इंटरफेस की बेनिफिट क्या होती है, एक ही एक ही यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस पे मैंने बहुत सारे उसके सब इंटरफेस बना दिए, और हर एक सब इंटरफेस एक्ट करेगा कैसे, आपका एज अ डिफॉल्ट गेटवे सारे डिफरेंट विलेंस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने दो केबल लगाए थे और एक केबल क्या कर रहा था, एक विलेन के लिए एक्ट कर रहा था। अब मैं एक ही केबल, लेकिन यहाँ पे आप जितने भी विलेन कर लीजिए वो सबके लिए वही एक डिफॉल्ट गेटवे एक्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए तो मैं राउटर को एक बार रीलोड कर देती हूँ, जिससे मैंने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं रीलोड कर देती हूँ, मैं फ्रेश कर लेती हूँ इसको। हाँ जी। और एक मैंने क्या कर दिया है, केबल को मैंने डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, ट्रंक पोर्ट का ऑप्शन था, याद है आपको? अभी तक हम कैसे काम कर रहे थे, एक्सेस पोर्ट से काम कर रहे थे, जिसमें हमें कई सारे केबल अटैच करने पड़ रहे थे। अब हम काम करेंगे किस पे, ट्रंक पोर्ट पे। ठीक है, अब मैं इस केबल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा, तभी तो ये सारे विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना। ट्रंक क्या होता है, सारी जितनी भी विलेंस है, डिफरेंट विलेंस, सबकी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्लियर है? और एक्सेस पोर्ट में क्या होता था, वो एक सिंगल विलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता था। सिंगल विलेन जा रही है अनटैग में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, मेरा ये जो इंटरफेस है राउटर का 0/0, ठीक है, मैं इसको सबसे पहले शट डाउन कर देती हूँ। शट डाउन मोड में है, इसको पहले मैं ऑन कर देती हूँ। 0/0 मीन्स अब कर दूंगी नो शट डाउन कमांड से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे इस फिजिकल इंटरफेस के ऊपर मुझे क्या क्रिएट करना है, सब इंटरफेस क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं हम सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, और एक सिंगल आप फिजिकल इंटरफेस पे कितने सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, 4 बिलियंस। ठीक है, 4 बिलियन हम क्या बना सकते हैं, उस पे सब इंटरफेस बना सकते हैं। तो चलिए हमें विलेन 10 के लिए यस, और विलेन 20 के लिए हमें क्या बनाना है, सब इंटरफेस बनाना है। तो कमांड यहाँ पे क्या चलेगी, देखिए आपके पास फास्ट इथरनेट तो एक ही है ना, 0/0। ठीक है, तो 0/0 यहाँ तक ठीक है, ऐसे ही हम करते थे।
अब देखिए इसी के ठीक आगे आपको डॉट लगाना है, क्योंकि सब इंटरफेस किससे बनता है, डॉट से बनता है। क्लियर है? सब इंटरफेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट से क्रिएट करते हैं। अब ये डॉट करके अगर आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे ओके तो आपके पास कितनी सब इंटरफेस आप बना सकते हैं, 4 बिलियन। क्लियर है? तो अभी मैं किसके लिए ठीक बना है। रही हूँ, मैं विले नंबर, एक सेकेंड, ये मैं फर्स्ट सब इंटरफेस बना रही हूँ विले नंबर 10 के लिए। तो मैं एक काम करती 10 हूँ, के लिए यस यहाँ पे मैं 10 ले लेती हूँ, जिससे मुझे याद रहेगा ये मैंने किसके लिए बनाया था, 10 के लिए बनाया था। ठीक है, तो मैं पहला विलेन सब 10 के लिए। इंटरफेस क्रिएट करने जा रही हूँ। क्रिएट करूं, एंटर कर दिया, हो गया चेंज स्टेट टू अप। फर्स्ट आपका क्या हो गया, सब इंटरफेस क्रिएट हो गया। क्लियर है? ओके मैंने यहाँ पे 10, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं 4 बिलियन सब इंटरफेस में से आप कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, बट मैंने 10 क्यों चूज करा है, क्योंकि इसका विलेन 10 जो है, विलेन 10 वालों के लिए मैं इसको गेटवे बनाना है, तो मुझे याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे 10 चूज कर लिया था। अब जैसे ठीक। मैंने बताया था फर्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले जब हम थ्योरी देखे, जब भी हम सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो मुझे वहां पे क्या डिफाइन करना होता है, इनकैप्सुलेशन, विलेन आईडी, ट्रंकिंग, सारी कुछ कैटेगरीज थी, कुछ वहां पे सारी चीजें थी जो हमें डिफाइन करनी है। ठीक है, तो हम सब इंटरफेस मोड में बैठे हुए हैं, अगर आपको याद होगा राउटर्स के मोड तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है क्या, इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन में क्या सपोर्ट करता है, बस .1q। ठीक है, ISL यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट अब रियल पे करेंगे तो यहाँ पे ISL भी आपको शो होगा। तो 802.1q को हम कैसे लिखते हैं, .1q। ठीक है, तो .1q, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ विलेन आईडी देनी है। तो विलेन आईडी मैं किस नंबर से ले रही हूँ, 10। देखिए विलेन मैंने किसके लिए बनाया था, 10 के लिए मुझे देना है, तो विलेन आईडी में ले रही हूँ 10। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए मैंने फर्स्ट अपना सब इंटरफेस बना दिया। अब मुझे एग्जिट करना है। अब मैं सेकेंड इंटरफेस किसके लिए बना रही हूँ, 0/0 पे .20 के लिए। सब इंटरफेस कैसे बनता है, डॉट से बनता है। क्लियर है? तो अब मैंने 10 के लिए तो काम कर लिया, मैं 20 के लिए काम करने जा रही हूँ। तो ठीक है, चेंज स्टेट टू अप आ गया, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनकैप्सुलेशन डिफाइन करना है। कौन सा, .1q, किस कौन सी विलेन आईडी, 20 के लिए। ठीक है, 20 चलिए। अच्छा एक चीज तो मैं यहाँ पे देना भूल गई, आईपी एड्रेस। तो चलिए कोई नहीं, मैं अभी 20 को यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देती हूँ। 10 में यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने नहीं दिया है, अभी हम दे देंगे उसमें। तो अभी हम 20 में है, तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर लेते हैं। हमें क्या देना था, 20 में हमने आईपी एड्रेस क्या सोचा था, 20.1, यही सोचा था ना। अरे राउटर के ठीक इस है, इंटरफेस पे राउटर एंड पे 20.1 ना विलेन 20 के लिए था, 10.1 विलेन 10 के लिए था। 20.1 गेटवे 1 एग्जैक्टली, तो वो क्या हो जाएगा, उसका गेटवे एक्ट करेगा। तो चलिए हमने आईपी दे दिया, देन हम यहाँ पे दे देते हैं सबनेट मास्क उसका, एंड देन एक्सिट। बट एक यहाँ पे हमने क्या करा, अभी 10 में हमने कोई भी आईपी नहीं दी थी। तो चलिए मैं एक काम और कर लेती हूँ, 10 को आईपी दे देती हूँ, .10, एंड देन यहाँ पे इनकैप्सुलेशन .1q विलेन 10 के लिए, एंड देन यहाँ पे मुझे देना है आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.0 एग्जिट। दे दिया मैंने 10 एंड 20 को आईपी। ठीक है, क्लियर है? अब आप कैसे चेक करेंगे, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आ गया। देखिए अब यहाँ पे कुछ आपको देखना है क्या,
आपका मेन जो फिजिकल इंटरफेस था वो क्या था, 0/0। अब आपने एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस का 0 दो सब इंटरफेस बना दिया है। क्लियर है? क्लियर है? सब इंटरफेस बनाने हमें आ गया। अब इसी तरह आपके पास विलेन 30, 40, 50, 60 जितने भी विलेन हैं, आप 4 बिलियन सब इंटरफेस बना सकते हैं एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस पे। ये क्या है, एक आपका सिंगल फिजिकल इंटरफेस है और मैंने उसके छोटे छोटे दो सब इंटरफेस बना दिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने, यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या कर रहा है, ये विलेन 20 की भी इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है। अब ये जो मेरा राउटर से जो लिंक अटैच है, ये क्या कर रहा है, विलेन 20 की भी इंफॉर्मेशन को ले जा, सॉरी विलेन 10 की भी इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है और ये विलेन 20 की भी इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है। मतलब दो एक के डिफरेंट विलेन की इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है। तो मुझे पता है इस लिंक को मुझे क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है। ठीक है, तभी तो जाएगा ना, एक्सेस पोर्ट पे तो जाएगा नहीं है, ट्रंक होगा तभी ये जाएगा। तो हम ट्रंक कैसे बनाते हैं, स्विच पे चले, हमें इस पोर्ट को 0/3 को क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है। 0/3 कहाँ है, ये रहा आपका, तो आपके स्विच से कनेक्ट है जो राउटर से ऊपर जा रहा है। चलिए हम अपने स्विच पे चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, इसी को हमें ट्रंक बनाना था। कमांड क्या होती है ट्रंक की, याद है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। परफेक्ट, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया आपका। अब आ गए स्टेट, परफेक्ट। अब चल के हम देखते हैं क्या ये अभी पहले ये ऑरेंज में है अंबर कलर, पहले ग्रीन होगा तब ये पिंक करेगा। अब ये पिंक नहीं करेगा, पहले इसको ग्रीन होने देते हैं। ठीक है, अभी ट्रंक बन रहा है ये। अब क्या होगा, हमने इसको ट्रंक बना दिया, हमने यहाँ पे दोनों पे सब इंटरफेस क्रिएट कर लिया अपने राउटर पे, तो सब इंटरफेस ट्रंक बन चुका, मतलब सारी चीजें डन है। तो अब क्या होगा, ये पीसी नंबर 1 एक डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेशन कर पाएगा? मतलब अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लग रहा है करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब जो अरे यार एकदम लाइट